Assalamualaikum student. Today my topic is sexual reproduction in flowering plant. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो है इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बताया था कि फ्लावर जो है किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं, उसके कितने वर्ल्स होते हैं, फीमेल पार्ट क्या होता है या मेल पार्ट क्या होता है। आज हम देखेंगे कि जो फीमेल और मेल पार्ट है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के, वो कैसे जो है रिप्रोडक्शन में या टर्मिनेशन में टेक पार्ट करते हैं। और हमें पता है कि फ्लावर की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या प्लांट्स की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 2 टाइप्स ऑफ जनरेशन जो है वो अल्टरनेट हो रही होती है, स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गैमेटोफाइट जनरेशन। मीन्स स्पोरोफाइट जनरेशन चेंज इनटू गैमेटोफाइट जनरेशन एंड गैमेटोफाइट जनरेशन चेंज इनटू स्पोरोफाइट। और ये एक साइक्लिक वे में जो है ना ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है, जब तक एक मुकम्मल तौर पे प्लांट या फ्लावर जो है वो डिवेलप ना हो जाए। ओके, लेट्स सी, दिस इज अ फ्लावर और इसके पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। मैं अगेन बता देती हूँ, दीज आर आउटर पार्ट्स दैट इज कॉल्ड सेपल्स, दीज आर पेटल्स, दीज आर फीमेल पार्ट, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड दीज आर मेल पार्ट, स्टेमन एंड एंथर। एक्चुअली ये जो स्टेमन और एंथर और जो फीमेल पार्ट है यही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं और इनसे ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होना है किसी भी प्लांट का। लेट्स सी, सबसे पहले हम मेल पार्ट को देखते हैं। मेल पार्ट का जो ऊपर आपको फ्री एंड नजर आ रहा है दैट इज एंथर। एंथर्स में क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, ठीक है, एंथर्स में स्पोर्स होते हैं। एंथर हैज पोलन सैक्स in which haploid microspores are formed. Microspores, haploid microspores are formed. This is a microspore mother cell, 2 number of mother cells है। This is anther and इसमें क्या है, माइक्रोस्पोर्स है। क्या है, माइक्रोस्पोर्स है। इन माइक्रोस्पोर्स में कौन सा प्रोसेस होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। The meiosis occur in microspore mother cells and microspore 1 and haploid spores are produced. Then these spores have 2 types of nucleus. ये आपको एक स्पोर नजर आ रहा है और इसमें 2 न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, आगे जाके और मैंने बड़ा कर दिया। लेट्स सी किस टाइप का न्यूक्लियस है। द फर्स्ट न्यूक्लियस इज जनरेटिव न्यूक्लियस एंड द सेकंड न्यूक्लियस इज ट्यूब न्यूक्लियस, 1 and 1 n। द जेनेटिव न्यूक्लियस यहाँ पर एंड हो जाएगा, जबकि जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो आगे जाके पोलन ट्यूब बनाता है। ये देखेंगे पोलन ट्यूब ग्रो हो रही है और इसके अंदर हमारे पास जो है ट्यूब न्यूक्लियस है और ये जो जेनेटिव न्यूक्लियस है ये आगे जाके 2 स्पर्म्स जो है वो बना देगा। अब हमारे पास जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, एक जेनेटिव न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस है। जो जेनेटिव न्यूक्लियस है वो आगे जाकर 2 स्पर्म्स में चेंज हो गया है, जबकि ट्यूब न्यूक्लियस ऐसे ही रहा और वो ट्यूब न्यूक्लियस पोलन ट्यूब ग्रो करता है। ओके, यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब मैं पहले फीमेल गैमेटोफाइट वाले पार्ट की तरफ चलती हूँ कि उसमें क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। पहले यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं, जिसे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स था, मेल गैमेटोफाइट में माइक्रोस्पोर्स थे, ठीक है, एंथर के अंदर। इसी तरह जो ये वाला पार्ट है फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब जो फीमेल पार्ट है उसका जो ओव्यूल वाला पार्ट है उसको हम देखते हैं। उसमें क्या होता है, इट हैज मैक्रोस्पोर मदर सेल। जैसे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n था, ये मैक्रोस्पोर बड़े स्पोर्स होते हैं, ठीक है, और दिस इज ओव्यूल। ओके, जैसे यहाँ पर मियोसिस का प्रोसेस हुआ था बच्चों, यहाँ पे भी मियोसिस का प्रोसेस होगा मैक्रोस्पोर मदर सेल्स में, और यहाँ पर माइक्रोस्पोर 1n बन गए थे, यहाँ पे मैक्रोस्पोर 1n बन गए थे। तकरीबन सेम है, बस नेम का फर्क है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्रोस्पोर जो 1n रह गया है हमारे पास मियोसिस डिवीजन के बाद, उसमें माइटोसिस का प्रोसेस होगा और उससे हमारे पास एक फीमेल गैमेटोफाइट वाला पार्ट जो हासिल होगा। उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मौजूद होंगी चीज़ें, लेट्स सी। ये एग सेल्स होंगे उसके अंदर, यहाँ पर दोनों साइड्स पर, और दरमियान में भी एक हमारे पास पार्ट है, सेल है, उसके अंदर हमारे पास फ्यूजन न्यूक्लियस है। ये देखिए 2 न्यूक्लियस आपको नजर आ रहे हैं, 1n फ्यूजन न्यूक्लियस, इसको फ्यूजन न्यूक्लियस कहते हैं। ये फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट है और ये एग है 1n, ठीक है, ये हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट है। जैसे यहाँ पे हमारे पास मेल गैमेटोफाइट आएगा ना पार्ट,
यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट पार्ट। यही दो आगे जाके जो है कंटिन्यू करेंगे फर्टिलाइजेशन को। लेट्स सी। अब ये आपको पता है ये फीमेल पार्ट है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये फीमेल पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। अब वो जो हमारे पास एंथर में से स्पोर्स बने यहाँ पे स्पर्म्स ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो इस स्टिग्मा वाले पार्ट से एंटर होगा फीमेल पार्ट के, और स्पर्म्स और ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे देखें ये पोलर ट्यूब है, ऐसा सा ये पोलर ट्यूब ग्रो हो रही है, यहाँ पे ग्रो होकर ओव्यूल वाले पार्ट में आ जाएगी फीमेल पार्ट के। अब वहाँ पर क्या होगा, लेट्स सी। डबल फर्टिलाइजेशन होगी। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? बिकॉज टू स्पर्म्स है हमारे पास, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2 स्पर्म्स है। वन स्पर्म यूनाइट विद वन एग सेल्स एंड द सेकंड स्पर्म यूनाइट विद अ फ्यूजन न्यूक्लियस। ये हमारे पास फ्यूजन न्यूक्लियस था, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया। क्या होगा, जो स्पर्म्स हैं 2 स्पर्म्स है हमारे पास, एक स्पर्म एक टाइम पे एग के साथ फ्यूज हो जाएगा और जो दूसरा स्पर्म है ये देखिए यहाँ से ही जा रहा है फ्यूजन न्यूक्लियस के पास, ठीक है। तो ये एट अ टाइम जो है वो फर्टिलाइज करेंगे उन एग सेल्स को, स्पर्म जो है एग सेल्स को फर्टिलाइज कर रहे हैं एक ही टाइम पर, तो इसलिए इसको हमने नाम दिया है डबल फर्टिलाइजेशन का। लेट्स सी, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो वो एग सेल किस में चेंज होगा, जो एक स्पर्म हमारे वन एंड एग सेल के साथ कंबाइन हुआ है वो चेंज कर देगा उसको जाइगोट में। वन एंड ऑलरेडी था, वन एंड स्पर्म का आया और वो मिलके क्या बना दिया उसने, जाइगोट यानी कि 2 एंड बना। जो सेकंड स्पर्म था वो इस एग सेल के यानी फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, जो कि ऑलरेडी वन एंड हमारे पास था। यहाँ पे देखें तो वन एंड स्पर्म आकर मिल जाएगा, तो कितने एन हो जाएंगे बच्चों, 3 एन। दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इसको फ्यूजन न्यूक्लियस का नाम ही देंगे, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब आगे जाके ये मुकम्मल तो एक सीड में डेवलप हो जाएगा, ये जो एग सेल है। लेट्स सी, सीड में कौन कौन से पार्ट्स आ जाएंगे हमारे पास। यहाँ से जो ये एग सेल से या इस तरह से एम्ब्रियो में चेंज होगी, नन्हे से पौधे में, छोटे से, ठीक है, सीड के अंदर ही। और ये देखिए कि जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था जिसमें ये मुकम्मल तौर पे एंडोस्पर्म टिश्यू में चेंज हो जाएगा, इसके अंदर फूड वगैरह होगी उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और ये जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड सीड कोट, और दिस इज एम्ब्रियो दैट इज चेंज इनटू अ न्यू प्लांट। सीड की जर्मिनेशन होती चली जाएगी और वो चेंज हो जाएगा कौन सी जनरेशन में, स्पोरोफाइट जनरेशन में, दैट इज 2 एंड जनरेशन। एंड दिस जनरेशन यहाँ से हमारे पास फिर फ्लावर प्रोड्यूस होंगे, फ्लावर जो दोबारा से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, मेगास्पोर मदर सेल्स, एंड दिस साइकिल इज कंटिन्यू एंड न्यू प्लांट्स आर जनरेटेड। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अल्लाह हाफिज़।